हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले प्रीपोजिशन में आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफ़ी नई चीज़ें सीखी थी और काफ़ी चीज़ें भी क्लियर करी थी। तो इसी तरह कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। और पार्ट 3 में आज हम पढ़ेंगे आफ्टर, सिंस, फॉर, ऑफ, फ्रॉम, विद। ये प्रीपोजिशन पढ़ेंगे और इनका सबसे पहले मीनिंग क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो इसका एग्जाम्पल होगा, उन्हें लंच के बाद जाना है। दे हैव टू गो आफ्टर लंच। और नेक्स्ट, क्या मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद खेलने के लिए बाहर जा सकता हूँ? तो इसका सेंटेंस बनेगा, कैन आई गो आउट टू प्ले आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। तो जिस सेंटेंस में के बाद का सेंस आएगा तो वहाँ हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। और अब पढ़ेंगे हम सिंस। सिंस जैसे कि हमने टेंस में ये क्लियर किया था कि सिंस और फॉर का भी यूज़ काफ़ी पड़ा था, क्योंकि जो सिंस और फॉर का यूज़ था वो था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। हमने अच्छे से क्लियर कर दिया था। इस बार और एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि सिंस और फॉर ये भी प्रीपोजिशन में काउंट किए जाते हैं। तो सिंस का जो यूज़ किया जाता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि 2000 या फिर 2005 किसी तरह की सन आती है तो वहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे। और मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसके साथ भी हम सिंस लगाएंगे। और सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, 10 o'clock, यदि किसी तरीके का एग्जैक्ट टाइम की बात की जाती है तो वहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे। और सिंस येस्टरडे, सिंस डे बिफोर येस्टरडे, यदि परसों की बात की जाती है किसी सेंटेंस में तो वहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस बर्थ, सिंस चाइल्डहुड। तो चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। और सबसे पहला सेंटेंस, वे 2002 से यहाँ रह रहे हैं। दे हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 2002। तो 2002 एक एग्जैक्ट टाइम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है। नेक्स्ट, वह सुबह से टहल रहा है। ही हैज़ बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग जो कि एक एग्जैक्ट टाइम है, तो मैंने यहाँ पे इसको सिंस का यूज़ किया है। अब हम पढ़ेंगे फोर का भी यूज़ सेम है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यदि किसी अवधि की बात की जाएगी और जब टाइम फिक्स ना हो तो वहाँ हम फोर का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मैनी आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स। या फिर कोई समय दे रखा हो जो कि काउंटेबल मीन्स कोई गिनती में समय दे रखा हो, जैसे 7 घंटे, 4 दिन या 4 महीने या फिर 8 साल या 10 साल। इसी तरीके का कोई समय आता है जो कि फिक्स नहीं है, तो वहाँ हम फोर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, मोहन 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। मोहन हैज़ बिन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। तो 2 आवर्स जो कि क्लियर नहीं है, पता नहीं कौन सा समय है, तो इसलिए हम यहाँ पे फोर का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, आप 3 घंटे से गाना गा रहे हैं। यू हैव बिन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। अब हम पढ़ेंगे ऑफ का यूज़। सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं। ऑफ का मतलब होता है का। अब किसी के गुण या फिर कारण को प्रकट करने के लिए हम ऑफ का यूज़ करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल, वह डेंगू से मारा गया या फिर वह डेंगू के कारण मारा गया। तो यहाँ पे कॉज की बात की गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑफ का यूज़ किया है। और इसका सेंटेंस बनेगा, ही डाइड ऑफ डेंगू। अब श्रीमती मदर टेरेसा उच्च नैतिक चरित्र की थी। मिसिज मदर टेरेसा वाज ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर। तो यहाँ पे एक यानी कि यहाँ पे एक गुण यानी कि क्वालिटी की बात की गई है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑफ का यूज़ किया है। अब अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स से। इसका हिंदी में मतलब होता है से। अब एग्जाम्पल, उसे कल से यह काम शुरू कर देना चाहिए। शी शुड स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टमोरो। अब नेक्स्ट, वे कल दिल्ली से वापस आए। दे केम बैक फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। और अब हम पढ़ेंगे विद का मतलब होता है के साथ। अब इसको एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। मैं आपसे सहमत हूँ। आई एम एग्री विद यू। ये सेंटेंस आपने कई बार पढ़ा होगा। और नेक्स्ट, सैनिक साहस के साथ लड़े। द सोल्जर फॉट विथ करेज। और ये सेंटेंस जो बनाया गया है ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाया गया है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। जैसे कि आप टेंस अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, तो आपको एक बार ये भी क्लियर करना चाहिए कि जो सेंटेंस बनाया जा रहा है ये किस टेंस का है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।